भारत से एक हिंदू बुजुर्ग अपना बचपन वाला घर देखने पाकिस्तान पहुंच गए। जब पाकिस्तान पहुंचे तो पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। उनके कज़न जो कि अब मुसलमान हो चुके हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अपने भारतीय कज़न भाइयों को देखकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे। 1947 को एक भाई इंडिया चला गया, दूसरा पाकिस्तान रह गया। पाकिस्तान वाले भाई का बेटा जो अभी आपके सामने है, ये है बुजुर्ग और ये रहते हैं डीजी खां के तहसील तौंसा के गांव में। और उनसे मिलने आए हैं नई दिल्ली के डीएन चावला साहब, जो कि वहां के एक कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुए हैं। चावला साहब की उम्र तकरीबन 8-10 साल थी जब वो 1947 को अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के शहर नई दिल्ली जा बसे थे। लेकिन उनके एक चचा यहाँ रह गए थे, उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने से इनकार कर दिया था। वो तो चचा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे सैफुल्ला जो कि कज़न हैं चावला साहब के, वो मौजूद हैं। ये वो घर और ये वो गलियां बाज़ार जहां चावला साहब का बचपन गुजरा। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पुलिस की निगरानी में उस गांव में ले जाया गया जहां चावला साहब ने आंख खोली। उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी थी, वो घर, वो गलियां, वहाँ के स्कूल और वहाँ के जो पुराने दोस्त बुजुर्ग थे। ये सब देखकर चावला साहब खुश भी थे और जज्बाती भी। इसके साथ साथ उन्होंने अपना वो पुराना घर भी पहचान लिया, जिसकी पुरानी दहलीज आज भी वही पुरानी है। घर का बेशतर हिस्सा अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, चावला साहब का ख़ानदान जो कि पाकिस्तानी पंजाब के बहुत बड़े शहर डीजी खां की तहसील तौंसा के एक छोटे से गांव में आबाद था और 1890 में उन्होंने अपना पक्का घर इस गांव में बनाया हुआ था। हिंदू ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो इस ख़ानदान को भी अपने पक्के घर, अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सारा कुछ छोड़कर इंडिया जाना पड़ा। लेकिन उनके एक चचा थे जिन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान ही रहूँगा, मैं इंडिया नहीं जाऊँगा। सारी फैमिली ने उनको भी रिक्वेस्ट की, मिन्नत की, समाजत की कि पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, जत्थे आ रहे हैं, मार देंगे या फिर आपको मजबूरन मुसलमान होकर रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया था। चावला साहब और इनकी जो फैमिली इंडिया चली गई थी वो वेल सेटल्ड थे, सारी फैमिली पढ़ी लिखी। और जैसा कि चावला साहब खुद भी एक बड़े कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं। ये सारा ख़ानदान एक वेल एजुकेटेड और सेटल्ड है इंडिया में। लेकिन जो पाकिस्तान में इनके रिश्तेदार रह गए वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सके। वो आज भी उसी गांव के छोटे से घर में ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। जो ख़ानदान इंडिया चला गया वो आगे निकल गया, जो पाकिस्तान रह गए वो आज भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। चावला साहब ने बचपन का घर देखने की हमेशा से दिल में ख्वाहिश रखी और पूरी कोशिश की कि एक दिन ज़रूर पाकिस्तान जाकर वो अपना बचपन वाला घर देखूंगा जहां मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था। मेरे बाप ने हमारे लिए वो छत बनाई थी, पक्का घर छोटी ईंट से बनाया था, जहां गलियां आज भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। उन गलियों में एक बार मैं मरने से पहले जाना चाहता हूँ। इंसान कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कोशिश कामयाब हो ही जाती है। चावला साहब को एक आइडिया सूझा। ये पढ़े लिखे थे, इन्होंने ख़त लिखा। एक ख़त लिखा जो तौंसा के पोस्ट मास्टर जनरल थे उनके नाम, और दूसरा ख़त लिखा जो अपना गांव था उसके हेड मास्टर, जो स्कूल का कोई भी हेड मास्टर था। यानी कि चिट्ठी उन्होंने स्कूल में भेज दी। नाम किसी का नहीं लिखा, लेकिन ये लिख दिया कि जी ये चिट्ठी हेड मास्टर साहब को मिले, फलां स्कूल के हेड मास्टर साहब को। पोस्ट मास्टर साहब ने भी चिट्ठी देखी, हेड मास्टर साहब ने भी चिट्ठी देखी, पढ़ी। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि हमारा ख़ानदान 1947 को इंडिया चला गया था और कुछ लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स थे वो पाकिस्तान रह गए थे। ये गाँव है, पता किया जाए वो आज भी ख़ानदान मौजूद है, अगर है तो उसके कौन से लोग बाकी हैं, कहाँ हैं। उसके बाद चावला साहब को स्कूल की जानिब से एक ख़त भेजा गया, चावला साहब को मिल गया। चावला साहब ने जब वो ख़त पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यस आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही था और वो ख़ानदान अब मुसलमान हो चुका है
उनके जो पुराने लोग हैं वो सारे तकरीबन इस दुनिया से जा चुके हैं। एक उमर सीधा सैफुल्ला साहब जो है ना, वो उस फैमिली के यानी कि जो हिंदू खानदान अब यहाँ पर रह गया था, उनके एक बेटे सैफुल्ला वो मौजूद हैं। चावला साहब को ये ख़त पढ़कर नहायत खुशी हुई, क्योंकि उनकी उम्मीद जाग गई थी कि वो कम से कम अब एक जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के उस गांव में जा सकते हैं जहां पर उनका बचपन गुजरा और उन्होंने आंख खोली। इसके साथ साथ आज भी उनके वहां पर ब्लड रिलेटिव्स मौजूद हैं, गो कि वो अब मुसलमान बन चुके हैं। चावला साहब ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिस से रब्ता किया, उनको सारी स्टोरी सुनाई, तफसीलात बताई। हाई कमीशन ऑफिस ने चावला साहब को वीज़ा जारी कर दिया। चावला साहब के साथ इनके भाई और कुछ और रिश्तेदार भी मौजूद थे। जबकि इस सारी खूबसूरत कहानी को कवर करने के लिए मित्रा बीरा चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले भी इनके साथ आए और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ ये वीडियो बनाई। उन्हीं की जो बनाई हुई वीडियो है उसी में से कुछ क्लिप्स लेकर आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, और उस वीडियो का, असल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। खैर, चावला साहब जब पाकिस्तान पहुंचे तो यहाँ की जो मुतलका पुलिस थी उन्होंने चावला साहब और जो इनका परिवार था उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया की और पुलिस की नफरी साथ गई। तलाश किया वो गांव जो कि चावला साहब के आबाओ अजदाद का गांव था। वहाँ पहुँचे तो गांव वालों को ऑलरेडी पता था, इसलिए उन्होंने चावला साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की और डोल की थाप पर रक्स किया। चावला साहब खुश भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो जज्बातीपन भी था कि यही वो गांव है जहां आज से 75 साल पहले हम खेला करते थे, रहा करते थे, मेरी फैमिली रहा करती थी। अब उन पुराने बुज़ुर्गों में से कोई भी ज़िंदा नहीं है, और हम जो बच्चे थे उस वक़्त 8-8, 10-10 साल के, वो भी अब बुढ़ापे का शिकार है। चावला साहब ने गांव में दाखिल होते ही ज़मीन को बोसा दिया, उसके बाद अपने घर की दीवारों पर मत्था टेक कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जब अपने घर को जाती हुई गलियों में पहुंचे तो 7 लोगों ने कहा कि चावला साहब, क्या आप जानते हैं कि आपका घर कहाँ था? तो चावला साहब ने फौरी तौर पर हाथ के इशारे से बताया कि जी ये मेरा घर आ गया है। घर की टोटल हालत चेंज हो चुकी थी, लेकिन घर की जो दहलीज थी, जो बाहर का दरवाज़ा था, वो असली दरवाज़ा था उसी वक़्त का। उन्होंने फेंका नहीं, बल्कि उसको आज भी नस्ब करके रखा है। चावला साहब ने वो दरवाज़ा पहचान लिया। जब अंदर मौजूद सैफुल्ला को उनके जो कज़न थे चावला साहब के पता चला कि चावला साहब बाहर आ गए हैं, तो वो बुज़ुर्गी की हालत में भी ऐसे दौड़ के चलने लगे कि जैसे वो आज जवान हो गए हैं। और उन्होंने आके अपने भाइयों को गले से लगाया, घर में दाखिल किया, घर का विज़िट करवाया। चावला साहब ने वो कमरा भी देखा जहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ पर इनकी खूब सेवा की गई, जितनी भी हैसियत थी उस फैमिली की। चावला साहब ने उस फैमिली के साथ बैठकर कुछ लम्हात गुजारे, पुरानी बातें शेयर की, अपनी फैमिली की बातें बताईं कि जब हम इंडिया गए थे हमारे साथ क्या हुआ, कैसे गए, और पाकिस्तान वाली फैमिली से भी पूछा कि उनके साथ क्या हुआ। काफ़ी डिस्कशन की गई। टाइम थोड़ा था, पुलिस साथ थी। उसके बाद फिर चावला साहब ने वापसी की राह ली, यादें समेटी, हंजुओं के साथ, यादों के साथ अपने बाप दादा की जो पुरानी यादें थी दिल में लीं और गाँव को एक बार फिर खुदा हाफिज़ कह दिया। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।